अभी देखो ना, अभी हम कृष्णमूर्ति की बुक से एक क्वेश्चन लेंगे। हमने पहले भी एक लिया था उसी बुक से, थिंक ऑन दीज थिंग्स से। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम वो वाला वीडियो देखना। कृष्णमूर्ति की बुक से हमने लिया था क्वेश्चन कि हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे और फिर समझते हैं कि कृष्णमूर्ति क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो, एक बच्ची है छोटी, उन्होंने कृष्णमूर्ति से पूछा है कि वाई डू वी वांट टू हैव अ कंपेनियन, कि हमको लाइफ में जो है ना किसी साथी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब हम ऐसा, मतलब अंदर से इतना तड़पते क्यों हैं कि हमको किसी की ज़रूरत है, हमें लाइफ में किसी बंदे या बंदे की ज़रूरत है ना। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पड़ती होगी कि यार की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अगर कोई लड़की है तो लड़की की ज़रूरत है, बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है ना। ऐसे हस्बैंड की, वाइफ़ की, नहीं तो हो सकता है कोई नॉर्मल फ्रेंड की ज़रूरत हो, कि है ना, कुछ भी हो सकता है हमें। मतलब हम क्यों डिपेंड हो जाते हैं इतना ज़्यादा, क्यों इतना कंपेनियनशिप के लिए इतना ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो वही कृष्णमूर्ति से एक बच्ची ने पूछा है, और मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आता है, और ये फ़ेज़ चल भी रहा होगा कईयों की लाइफ में, कि हमको ज़रूरत, पता नहीं ऐसा क्यों की ज़रूरत पड़ती यार, कोई होना चाहिए यार साथ में यार, मतलब जिस पे हम पूरा भरोसा कर सकें ना, और जिस पे डिपेंड हो सकें अच्छे से, और वो हमारी हर बात माने, उसके संग घूमे फिरे, मज़ा करे ना, ऐसा कोई होना चाहिए। तो देखो कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं उस लड़की से। अब देखो कृष्णमूर्ति में एक ख़ास बात है, वो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का है ना आंसर तो करते हैं, वो तुमको आंसर करेंगे, लेकिन उनकी एक क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है, वो तुमको उल्टा खूब सारे क्वेश्चंस दे देंगे। देखो, वो चाहते थे कि तुम्हारा जो माइंड है ना, वो खुद क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे अपने लिए, जिससे कि जब तुम खुद डिस्कवर करोगे ना आंसर्स को, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की डिस्कवरी है। ऐसे कृष्णमूर्ति ऐसे बिल्कुल मना नहीं कर देंगे, आंसर तुमको देंगे, वो हिंट देंगे तुम्हें थोड़ा, है ना, वो थोड़े इशारे करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन बेसिकली वो और क्वेश्चंस डाल देते हैं कि तुम अपने आप से ये सब क्वेश्चंस पूछो और ख़ुद एक डिस्कवरी करो। चलो, फिर भी थोड़ा बहुत तो वो बताते ही हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन खुद ही एक पूछ रहे हैं, वाई डज वन वांट अ कंपेनियन, कि हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी साथी की। ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अब फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू लिव अलोन, क्या तुम इस दुनिया में अकेले रह सकते हो, अपने विदाउट अ हस्बैंड और अ वाइफ, विदाउट चिल्ड्रेन, विदाउट फ्रेंड्स। क्या तुम अपने दोस्तों के बिना, हस्बैंड के बिना, वाइफ या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तुम अपने हिसाब से रिलेट कर लो ना, अगर तुम जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो, है ना, जिस पे भी तुम हो, मम्मी पापा, भाई बहन, जिस पे भी डिपेंडेंट हो सकता है तुम अपने पेट पर डिपेंडेंट हो, किसी के घर में कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, रैबिट होता है ना, किसी घर में चूहे भी होते हैं, चूहे भी देखे मैंने तो यार, चूहे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। छिपकलियाँ भी होती हैं, उन पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं लोग, कुछ लोग, है ना। तो बहुत सारे, तुम अपने से रिलेट कर लेना कि तुम किस पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो फिर कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं, क्या तुम अकेले रह सकते हो, क्या तुम्हारे मन में कभी ये सवाल आया, क्या तुमने कभी अपने से सवाल पूछा कि क्या मैं अकेले रह सकता हूँ, अकेले इन सब के बिना, है ना। ये सवाल अभी पूछ रहे हैं। मोस्ट पीपल कांट लिव अलोन। अब देखो, वो सबसे पहली लाइन में बोल देते थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अकेले नहीं रह सकते, देयरफॉर दे नीड कंपेनियंस। अब वो अकेले रह नहीं सकते, तो उनको किसी की ज़रूरत है, साथी की ज़रूरत है, ठीक है। इट रिक्वायर्स इनॉर्मस इंटेलिजेंस टू बी अलोन। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है तुम्हें अकेले होने के लिए, है ना। और जो बहुत लोगों में अभी डेवलप नहीं हुई है, या वो डेवलप कर नहीं पाते हैं पूरी ज़िंदगी भर, तो वो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि एक बहुत बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। तुम्हारे पास एक बहुत इनॉर्मस मतलब बहुत हाईली इंटेलिजेंट ब्रेन होना चाहिए अकेले रहने के लिए। एंड यू मस्ट बी अलोन टू फाइंड गॉड और ट्रूथ। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भगवान जैसी कोई चीज़ है, अगर कोई ऐसी कोई शक्ति, अगर कोई भगवान जैसी कोई दुनिया में चीज़ है, एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए भी तुम्हें अकेले होना पड़ेगा, तभी तुम उसको डिस्कवर कर पाओगे अपने लिए, ठीक है। इट इज़ नाइस टू हैव अ कंपेनियन। अब वो कहते हैं कि यार देखो, ये तो अच्छा है कि हमारे संग कोई साथी हो। अब तुमने भी रियलाइज़ किया होगा कि तुम्हारे संग कोई होता है साथ में, तो देखो कितना अच्छा लगता है। तो कह रहे कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ नाइस टू हैव अ कंपेनियन, अ हस्बैंड, वाइफ, एंड ऑल्सो टू हैव अ बेबीज़ जिनके बच्चे हैं। बट यू सी, वी गेट लॉस्ट इन ऑल दैट।
वी गेट लॉस्ट इन द फैमिली, इन द जॉब, इन द डल मोनोटोनस रूटीन ऑफ अ डिकेइंग एग्जिस्टेंस। अब वो हमसे बता रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि हम अपने साथी के संग हैं, बट होता क्या है ना कि हम उसमें खो जाते हैं। वी गेट लॉस्ट इन ऑल दैट, हम उसी में खो जाते हैं। जैसे कि मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, हाईली डिपेंडेंट हूँ। ये मैंने देख लिया अपने अंदर कि जब वो नहीं होती है मेरे संग तो मैं कितना इमोशनली वीक हो जाता हूँ। अगर वो मुझे मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, मुझसे बात नहीं करती है, मैं रिप्लाई नहीं करती, तो मैं परेशान हो जाता हूँ, यार क्यों नहीं बात कर रही। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि यही खोना है, तुम उसमें खो गए हो बिल्कुल। तुमने अपने आप को अभी पहचाना नहीं। तुमने अपने, अगर तुम्हारे अंदर कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ है, भगवान जैसी कोई चीज़ है, तो तुमने उसको डिस्कवर नहीं किया, है ना। वो मना नहीं कर रहे हैं तुमसे कि तुम साथी मत, अपने लिए साथी मत चुनो, है ना। वो ये नहीं कह रहे कि तुम कंपेनियंस मत बनाओ, अपने साथी मत बनाओ, फ्रेंड्स मत बनाओ, है ना, शादी मत करो, ऐसा कब वो बोल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तुम गलत मत समझना। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, इट इज़ नाइस टू हैव अ कंपेनियन, साथी होना बहुत अच्छी बात है। बट हम गलती क्या करते हैं ना कि हम खो जाते हैं उसमें। इसीलिए तो इस दुनिया को माया बोलते हैं, है ना। स्क्रिप्चर्स में बोला गया है ना कि ये दुनिया माया है, क्योंकि हम यहाँ पे खो जाते हैं। ये गेम है ना, इसमें हम खो गए हैं। तो बस वही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम इसमें खो जाते हैं, हम अपनी फैमिली में खो जाते हैं। और हो सकता है किसी के लिए साथी उसका जॉब हो। इसमें लिखा है कि कृष्णमूर्ति बोलते हैं किसी के लिए जॉब उसका एक बहुत बड़ा वो साथी हो। जैसे कुछ लोगों को अपना काम बड़ा अच्छा लगता है तो वो उसमें खोए रहते हैं पूरा दिन। इन द डल मोनोटोनस रूटीन ऑफ डिकेइंग एग्जिस्टेंस, है ना। तो ये जो यूनिवर्स या जो लाइफ है ना, उसमें हम जब हम खो जाते हैं तो हमारी लाइफ जो है ना बहुत डल हो जाती है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोन का मतलब एक ही टोन में बहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते बहुत ज़्यादा, एक ही टोन में घिसी। अब तुम अपने आसपास ही देख लो, अपने मम्मी पापा को ही देख लो, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। या तुम अपने आसपास के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को देख लो, जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं, उनकी भी लाइफ में देख लो कितने लड़ाई झगड़े होते होंगे। बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें प्यार होता है सच में, है ना। तो देख लो कितना लड़ते हैं, क्योंकि उनकी उनकी खुद की लाइफ में, है ना, इंडिविजुअली उनकी खुद की लाइफ में कोई, उन्होंने अपने आप को जाना नहीं है, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं है, अपने अंदर जो प्रेम है, लव है, उसको पहचाना नहीं है ना, उसको रियलाइज़ ही नहीं किया है, अपने अंदर की शांति को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो फिर उनकी लाइफ जो है एक टोन में बहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते और बहुत बोर्डम वाली टोन होती है वो खुद तो बोर होते हैं, और फिर जब बोर होते हैं तो सामने वाला चाहिए कि कोई मेरे बोर्डम को दूर करे, है ना। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि और फिर हमको इन सब की आदत लग जाती है, वी गेट यूज टू इट, हमको इन सब की हैबिट पड़ जाती है। देखो बचपन से, है ना, हमें ये सब बातें कोई नहीं बताता बचपन से घर में। ये तो मुझे जब मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, है ना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तब से जाके मुझे पता चला, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता ये सब। और तुम्हें होपफुली तुम्हें भी नहीं पता चलता अगर तुम ये वीडियो नहीं देखते, या और अगर तुम अपने आप से खुद डिस्कवर नहीं करते, तो हो सकता है तुम्हारे घर में भी या तुम्हारे आसपास भी लोग ऐसे ही हैं, उनको भी नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना कि हम आदी हो जाते हैं, हैबिट हो जाती है हमारी, हैबिचुअल हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, हमको नॉर्मल लगता है ये सब। एंड देन द थॉट ऑफ लिविंग अलोन बिकम्स ड्रेडफुल, समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, है ना। अब हमको ये सब किसी ने बताया नहीं, तो फिर हमारी तो आदत में है कि किसी के संग रहना है ना। अभी देखो घर में बोल देते हैं कि बड़े हो जाओ फिर बढ़िया शादी कर देंगे, लेकिन कभी बताया नहीं कि अकेले रहने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, है ना, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है कृष्णमूर्ति के हिसाब से, वो तो कभी सिखाया नहीं। तो फिर और फिर अब हम, अब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं शादी हो पा रही है, पैसा ही नहीं है तो शादी नहीं हो पा रही है, या कोई सर्कमस्टांस बना, कोई साथ नहीं मिल रहा है, कोई साथी नहीं है, तो फिर क्या हम दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या डरने लगते हैं। हमारी लाइफ एकदम, ये विचार भी आना कि हम, थॉट भी आना कि हम अकेले रहेंगे, ये डरा देता है हमें, अंदर से झकझोर देता है ना, हिला देता है कि यार नहीं यार मुझे अकेले नहीं रहना। अब जैसे तुमने कभी, अगर तुम हॉस्टल में रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि जब हम हॉस्टल में दूर होते हैं ना मम्मी पापा से, तो यार वहाँ पे कितना अकेलापन लगता है। अगर तुमने फेस किया है, नहीं फेस किया तो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे तुम फेस करो, है ना। तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छे से फेस किया होगा। मैंने भी बहुत, मेरी तो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि मैं हॉस्टल में रहता था और वहाँ पे इतना ज़्यादा अकेलापन लगता था मुझे कि मैं रोने लगता था। मैं बाथरूम में जाके रोता था, अपने रूम में रोता था, इतनी याद आती थी, इतनी याद आती थी, मैं करता क्या। तो मैंने सल्यूशन ढूंढा कि यार मैं करूँ क्या इस चीज़ का।
अब फिर मैं ढूंढता था सोल्यूशन, तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे माँ बाप कहते थे कि चलो घर आ जाओ थोड़े दिन के लिए, कुछ अपना काम कर लो, तो मैं देखता था यार ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर ऐसे अलग अलग जगह पे रहना पड़ेगा। अभी मैं जॉब करूँगा तब अलग रहूँगा, हो सकता है मेरी वाइफ आ जाए तो भी मैं उसके संग रहूँगा घर में, फिर बाहर जाऊँगा फिर अकेला हो जाऊँगा, कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया रहने। तो मैं ये सोचता था जब 4-5 साल पहले कि यार मेरे ज़िंदगी में अकेलापन तो है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया था कि अकेलापन तो है, और ये मुझे खुद ही डील करना पड़ेगा, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, मुझे खुद ही समझना है और बाहर निकलना है। तब तो मेरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत ही फिर मैंने पावर ऑफ नाउ करके एक बुक है उससे स्टार्ट किया कि हाँ ये क्या होता है अकेलापन, समझा। तब पता चला कि अकेलापन जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक तुम अकेलेपन को समझोगे नहीं और उससे भागोगे तो तुम फिर वही करते रहोगे कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे किसी पे डिपेंड होना है। और जब तक तुम डिपेंड होगे साइकोलॉजिकली या फिज़िकली किसी पे, तो तुम ये समझ लो कि तुम खुद तो परेशान हो और दूसरे की ज़िंदगी में भी परेशानी बन के रहोगे। तो तुम खुद तो खुश नहीं रहोगे और दूसरे वाले को भी परेशान करते रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। तो सामने वाला भी खुश नहीं रहेगा तुमसे। तो ये बात समझ लो कि अकेलेपन को है ना तुम्हें समझना पड़ेगा, उसके संग डील करना पड़ेगा, तुमको गहराई में जाना पड़ेगा अकेलेपन के, है ना। अभी देखो कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव पुट ऑल आवर फेथ इन वन थिंग, ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, एंड आवर लाइव्स हैव नो रिचनेस अपार्ट फ्रॉम आवर कंपेनियंस, अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज़ एंड आवर जॉब्स। तो कृष्णमूर्ति बोलते कि हम अपना जो फेथ है ना, हम बस एक ही इंसान के ऊपर लगा देते कि यही मेरी ज़िंदगी बन गया है बस। हम अपना पूरा, हमारी लाइफ में जो रिचनेस है ना, जो गहराई आती है, कहते नहीं कि वो बंदे में गहराई है, तो वो जो गहराई है, अब देखो तुम स्पिरिचुअल मास्टर्स की लोग क्यों इतना खिंचते हैं उनकी तरफ, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में गहराई होती है, एक शांति होती है, उनकी शांति की वजह से लोग उनके पास जाते हैं, है ना। तो हमारी खुद की लाइफ में जो है ना गहराई ही नहीं है, हमने गहराई को अभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। देखो गहराई उसी बंदे को एक्सपीरियंस हो सकती है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया हो या एक्सपीरियंस कर लिया हो, पर हम अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते अभी तो, है ना। हम फिज़िकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं है आत्मा जैसी चीज़ें भी कुछ होती हैं, भगवान जैसी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती हैं, तो हमको ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हम क्या, हमारी लाइफ में फिर जो रिचनेस है, हम जो हमारे कंपेनियंस है ना उन्हीं को मान लेते हैं यही मेरी ज़िंदगी है, मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी ज़िंदगी है, मेरे माँ बाप ही मेरी ज़िंदगी हैं, है ना, मेरा सब वही है। और हमारी लाइफ खुद में हम क्या हैं, कुछ नहीं, इसीलिए हम उन पर डिपेंड होते हैं, और हमारी लाइफ की जो रिचनेस है वो कुछ है ही नहीं। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमारी खुद की लाइफ में कोई रिचनेस नहीं थी, है ना, कोई अमीरी नहीं है हमारी खुद की लाइफ में, इसलिए हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे और कंपेनियंस की खोज करने निकल पड़ते हैं। बट अब कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ अ रिचनेस इन वंस लाइफ, अगर किसी बंदे की लाइफ में रिचनेस हो, नॉट द रिचनेस ऑफ मनी एंड नॉलेज। अब वो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसा हो या खूब तुमने पढ़ाई करी हो, इनकी रिचनेस नहीं, इनकी अमीरी नहीं, हो सकता हो किसी के पास पैसों की बहुत ज़्यादा अमीरी हो, है ना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो कृष्णमूर्ति कह रहे कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ इस अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो कोई भी कर सकता है, विच एनी वन कैन एक्वायर, है ना, ये तो कोई भी कर सकता है कृष्णमूर्ति के हिसाब से, ये तो कोई भी कर सकता है। बट दैट रिचनेस विच इज़ द मूवमेंट ऑफ रियलिटी विद नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। अभी देखो ये जो है ना सेंटेंस थोड़ा कठिन सा है। अभी वो बोलते हैं, अभी कृष्णमूर्ति कह रहे कि मैं उस अमीरी की बात करता हूँ, उस रिचनेस की बात करता हूँ जो रियलिटी का मूवमेंट है, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना वो प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं कि जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में आके रहने लगते हो ना, तब तुम देखते हो पहली बार कि जब प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही आओगे तब उसकी ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। और अगर तुम अपना पास्ट और फ्यूचर देखोगे ना तो भी वो प्रेजेंट से ही स्टार्ट हुआ था, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में ही घट रहा था। जो तुम्हारा फ्यूचर आने वाला है वो भी प्रेजेंट में ही है ना। तो कृष्णमूर्ति प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही तुम आ जाते हो वैसे ही तुम्हें रियलिटी और जो गॉड है, ट्रूथ है ना, उसका एक्सपीरियंस होता है अपने आप ही। या फिर तुम इसको हिंदी में या स्क्रिप्चर्स में ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें ध्यान लग गया, तुम्हें एकदम से ध्यान लग गया, मेडिटेशन की शुरुआत हो गई, है ना।
तुम्हें मेडिटेशन की स्टार्टिंग हो गई। तो कृष्णमूर्ति चाहते थे कि तुम पहले प्रेजेंट मोमेंट में आना सीख लो। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में आना सीख लोगे तब तुम रियलिटी को एक्सपीरियंस करना सीख लोगे। रियलिटी इन द सेंस, तुम अपने जो अंदर जो आत्मा या बीइंग या सेल्फ या गॉड जो भी है, जो भी नाम दे लो, उसको तुम एक्सपीरियंस करना सीख लोगे। और जब तुम ये सब करना सीख लोगे, है ना, तब तुम कंपेनियनशिप तुम्हारे लिए बहुत सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। मतलब ठीक है, कंपेनियन अगर कोई मिल गया तो अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी लाइफ उसके संग गुजार सकते हो। अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो फिर वो लिखते हैं कि देन द कंपेनियनशिप बिकम्स अ सेकेंडरी मैटर। फिर वो कहते हैं कि फिर ये बहुत प्राइमरी गोल नहीं रहता तुम्हारी लाइफ में कि कोई दूसरा आए ना आए। तुम अपने में इतना खुश हो जाते हो, अपनी आत्मा को रियलाइज़ करने के बाद, अपने आत्मन को, गॉड को रियलाइज़ करने के बाद इतना शांत हो जाते हो कि तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई दूसरा मेरी लाइफ में आए ना आए। ऐसा भी नहीं है कि आए तो तुम परेशान, नहीं आएगा तो तुम उसके संग डील करोगे। हो सकता है तुम्हें वो उसकी लाइकिंग्स तुम्हें अच्छी लगें, तुम्हारी लाइकिंग्स काफ़ी मैच करें, तो हो सकता है तुम शादी कर लो उससे आगे, है ना। पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर कोई नहीं आया तो ठीक है, तुम अपने में खुश हो, अपने में जी रहे हो, खुशियाँ फैला रहे हो, तुम अपने में शांत हो तो तुम खुशियाँ फैला रहे हो, है ना, चारों तरफ। बट यू सी, अभी देखो कृष्णमूर्ति आगे क्या बोलते हैं। बट यू सी, यू आर नॉट एजुकेटेड टू बी अलोन। अभी कृष्णमूर्ति बच्चों से कह रहे हैं कि तुमने देखा कि तुम्हें कभी भी एजुकेट नहीं किया जाता, तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम अकेले कैसे रहो, कभी डील करना नहीं सिखाते। और तुम अपनी भी लाइफ में देखोगे ना, कि तुम देखो कभी तुम्हें इन सब ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। अभी जो मैं बता रहा हूँ, तुमने अगर तुमने स्टार्टिंग से देखा हो यूट्यूब मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो इन सब पे बातें तुमने देखा है कोई नहीं करता। कभी देखा है तुमने इन सब पे कोई बातें करते हुए? अगर तुम किसी दोस्त के पास जाते भी हो कि यार मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ, तो वो भी क्या कहेगा, "है भाई चिल मार, नेटफ्लिक्स देख ले, थोड़ी देर इधर उधर बातें कर ले", है ना। वो हमको रूट कॉज़ जो है वो नहीं बताता हमको, वो भी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, और हमको एजुकेट भी नहीं करते, कभी स्कूल में भी ये सब चीज़ें नहीं बताते, तो हमको कभी एजुकेशन ही नहीं मिली इन सब के ऊपर। फिर वो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, डू यू एवर गॉट गो आउट फॉर अ वॉक बाई योर सेल्फ? क्या तुम कभी अकेले कभी वॉक करने जाते हो खुद से, किसी के साथ नहीं, कभी खुद से तुम वॉक करने जाते हो? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट अलोन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम खुद कभी वॉक करने अकेले जाओ, कभी पेड़ के नीचे बैठो, टू सिट अंडर अ ट्री, नॉट विद अ बुक, किसी बुक के संग नहीं, नॉट विद अ कंपेनियन, किसी साथी के संग नहीं, बट बाय योर सेल्फ। कभी अकेले जाओ ना, कभी पार्क में चले जाओ, कभी वॉक करने चले जाओ खुद से, और कभी पार्क में या कहीं पर किसी पेड़ के नीचे बैठो जाके, किसी के संग नहीं, अपने संग हो, सिर्फ तुम, कोई बुक वुक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ अकेले अकेले निकल जाओ बस। और फिर ऑब्ज़र्व करो, हैं। अब देखो ये जो है ना मेन प्रैक्टिस है, इसी प्रैक्टिस के दम पर ही तुम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हो, है ना। अभी देखो कृष्णमूर्ति भी हिंट करते हैं वो प्रैक्टिस कौन सी है। ऑब्जर्वेशन एक प्रैक्टिस है। एंड ऑब्जर्व द फॉलिंग ऑफ अ लीफ। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चारों तरफ है ना, उनको ऑब्जर्व करो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। कैसे पेड़ में से एक पत्ता गिरता है, कैसे अगर कोई आसपास तुम्हारे नदी है, नदी नहीं है तो नाला है, नाला ही देख लो, थोड़ा गंदा है मुझे पता है, तुम नाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाला है उसको देख लो। लैपिंग ऑफ वाटर, द फिशरमैन सॉन्ग। फिशरमैन सॉन्ग मतलब कि अगर कोई मछुआरा है आसपास, वो कैसे गाना गा रहा है। अब तुम्हारे आसपास मछुआरा अगर ना हो तो कोई बात नहीं, तुम पार्क निकल जाओ, पार्क में कई सारे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, उनकी लड़ाई को देखो, है ना। लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ खेल रहे होंगे, उनको ऑब्ज़र्व करो, उनके रिएक्शंस को देखो कि कैसे वो बोल रहे हैं, उनके बोलने का ढंग कैसा है, किस टोन में बात कर रहे हैं, है ना। हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, हर चीज़ को, कि कैसी लाइट है, कितनी कैसे बादल कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है, कितनी लाइट है आसमान में, है ना, कितनी डार्कनेस है, ये सब देखो। और ऐसा मत सोचो कि अगर ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं ना कि यार मैं तो स्पिरिचुअल हो रहा हूँ तो मैं लड़कियों को नहीं देख सकता या लड़कों को नहीं देख सकता, ऐसा ये सब रूढ़िवादिता छोड़। ऑब्जर्वेशन में सब कुछ आता है। लड़कियाँ भी, अगर तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिख रही हैं तो उनको भी देख लो, है ना। अब एकदम आंखें बाहर निकाल के उनको देखते ही नहीं रहना कि वो भी तुम्हें समझे कि ये थोड़ा मेंटली हिल है ना, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, तुम उनको देख लो, अपनी नज़रें बचा के थोड़ा सा देख लेना, लेकिन हाँ ऑब्ज़र्व करना है। उनकी खूबसूरती में बह के ये मत सोचने लगना कि हाँ अब मैं जाऊँगा फिर बात करूँगा फिर कल ही हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, ये मत सोचना, है ना। ये सोचने में नहीं जाना है, थॉट्स में नहीं जाना है। तुम्हें थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, थॉट्स पे तुम रोक नहीं सकते। देखो,
थॉट्स आ रहे हैं, फिर अपने थॉट्स को देखो, अपने रिएक्शंस को देखो कि वो अच्छा, उसके गाल कितने अच्छे हैं, उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसने बिंदी लगाई है। अपने थॉट्स को देखो कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। तो कृष्णमूर्ति चाहते थे कि तुम ऑब्जर्व करना सीखो, है ना। वॉच द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। किसी कोई जब पंछी उड़ता है, कोई बर्ड उड़ती है आसमान में, तो उसको देखो वो कैसे अपने विंग्स को फ्लटर कर रही है, नहीं कर रही है, या एकदम विदाउट फ्लटर ऐसे हवा में उड़ रही है, आवाज़ निकाल रही है कि नहीं, है ना। तुम्हारे आसपास खूब सारे डॉग्स होंगे, कुत्ते होंगे, है ना, किसी को दौड़ा रहे होंगे, किसी को काट रहे होंगे, है ना। हो सकता है तुम्हारे ही पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें ही भगा रहे हो। तो ऑब्ज़र्व करो उस समय, उसको भी ऑब्ज़र्व करो, है ना। तुम अपने डर को ऑब्ज़र्व करो कि कैसे कुत्तों को देखकर मेरे अंदर से डर निकल के आ जाता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा सामने, है ना। तुम्हारा माइंड रिएक्शन देता है ना कि मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा एकदम, वो कुत्ता सामने है। तो अपने डर को उस समय, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करो उस समय। एंड ऑफ योर ओन थाट्स। अब ये देखो आखिरी में खुद ही बोलते हैं आके कृष्णमूर्ति कि अपने विचारों को देखना सीखो। सबसे पहले तो तुम बाहर से स्टार्टिंग करो। पहले बाहर देखो, लोगों बाहर अपने आसपास के माहौल को देखो, है ना, आसमान को देखो, फिर लोगों को देखो, उनके रिएक्शंस को देखो, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, है ना। तुम्हें ज़बरदस्ती जाके उनसे कुछ वो नहीं करना है ना। कोई बात कर रहा है, जाके तुम ज़बरदस्ती टांग अड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना। बस तुम्हें ऑब्ज़र्व करना है, सिंपली बैठो, या चल रहे हो तो चलते समय ऑब्ज़र्व करो, है ना। कोई सामान बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, सब्ज़ी वाले को देखो आराम से, उसको। फिर आखिरी में आते आते फिर अपने थॉट्स को देखो कि कैसे तुम्हारे थॉट्स निकल रहे हैं तुम्हारे माइंड से, उनको देखो, उनका अपने रिएक्शंस को देखो, है ना। एज दे चेज ईच अदर अक्रॉस द स्पेस ऑफ योर माइंड। कैसे तुम्हारे मन की जो जगह है ना, उसमें कैसे थॉट्स निकलते हैं, और कैसे अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, कितने सारे थॉट्स आते हैं, है ना। कुछ भी रैंडम थॉट्स चल रहे होते हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तुम इनको देखना सीख लोगे ना, इफ़ यू आर एबल टू बी अलोन एंड वॉच दीज थिंग्स, देन यू विल डिस्कवर। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जब तुम अकेले होगे ना, तभी तुम ऑब्जर्वेशन कर भी पाओगे। ऑब्जर्वेशन जो है ना, तुम अकेले होकर भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो, है ना। तो जब तुम ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे ये सब चीज़ें, धीमे धीमे जब तुम अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना सीखोगे ना, है ना, देखो यही प्रैक्टिस है ना, यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, ऑब्ज़र्वेशन ही एक प्रैक्टिस है। अपने मन को ऑब्ज़र्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है, बस, है ना। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जब तुम ये सब चीज़ें करना सीख जाओगे धीमे धीमे टाइम के संग, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो फिर देन यू विल डिस्कवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचेस का मतलब क्या है? मतलब कृष्णमूर्ति बता रहे कि तुम एक ऐसी चीज़ अपने अंदर खोज लोगे, ऐसी चीज़ डिस्कवर करोगे जिसको कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, विच नो गवर्नमेंट कैन टैक्स, नो ह्यूमन एजेंसी कैन करप्ट, एंड विच कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं जब तुम ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे धीमे धीमे, तो तुम अपने अंदर एक ऐसी चीज़ को रियलाइज़ करोगे, एक ऐसी। अब देखो उन्होंने, देखो यहाँ पे वर्ड का यूज़ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि बस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचेस है, कोई अलग सी चीज़ है जिसको तुम डिस्कवर करोगे, है ना। पर तुमने कहीं पढ़ रखा होगा, या हर अब आजकल तो इतना कॉमन है कि तुम अपनी आत्मा को खोज लोगे, है ना, रियलाइज़ करोगे या एक्सपीरियंस करोगे, या एक ऐसी शांति है, आत्मा की ही शांति है, उसको रियलाइज़ करोगे, है ना। तो तुम, है ना, तो उन्होंने उसकी बात नहीं करी है कि वो कौन सी रिचेस है। तो वो वही है, मन की शांति है। तुम अपने अंदर ही मन की शांति को इतना एक्सपीरियंस करोगे कि जब तुम अपने अंदर शांत होने लगोगे ना, और ये तभी हो पाओगे जब तुम ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे। जब तुम ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे तो तुम अपनी ही आत्मा को डिस्कवर करोगे धीमे धीमे। अपने ही अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो भगवान है ना, उसी को डिस्कवर करना चालू कर दोगे। और जब तुम डिस्कवरी होने लगेगी तुमसे, तब तुम और शांत होने लगोगे। धीमे धीमे तुम बहुत शांत हो जाओगे, बहुत बहुत। तुम्हारी शांति दूसरों को भी अफेक्ट करेगी। तुम जाओगे ना दूसरों के पास, तो फिर दूसरे भी तुमसे एकदम से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ धीमे धीमे बोलेंगे, यार ये बंदा बहुत शांत रहता है, ये इतना शांत कैसे रहता है, पता नहीं इसमें क्या बात है, इसके पास जाओ, इतना शांत रहता है, इसकी ऑरा ही एकदम शांत वाली है ना। तो क्योंकि वो तुमने डिस्कवर किया है अपने अंदर कि कोई चीज़ है जिसको कोई चीज़ परेशान नहीं कर पाती, कुछ भी हो जाए, है ना, कोई भी सरकमस्टांस हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर वो जो शांति है तुम्हारे अंदर, जो अभी तुम्हें डिस्कवर नहीं हुई है, तुमने डिस्कवर नहीं किया है अपने लिए। पर धीमे धीमे जैसे तुम ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, एकदम प्रो लेवल के वो बन जाओगे ऑब्जर्वेंट, तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है, कोई चीज़ है जो बहुत शांत है ना। उसको कोई चीज़
अफेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी लाइफ की सिचुएशन, कोई भी बीमारी, कोई भी सिचुएशन ले लो, कोई भी बीमारी हो जाए तुम्हें, जितनी बड़ी से बड़ी कैंसर तक हो जाए, उसको अब उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। तुम फिर भी शांत रहोगे, है ना। लाइफ को ऐसे लगो कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ये होना था इसलिए हो रहा है। लेकिन तुम्हारी शांति में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, हिला नहीं पाएगा तुम्हारी शांति को कोई। तो कृष्णमूर्ति यही हमसे बताना चाह रहे हैं कि जब तुम शांत होना सीख लेते हो, तब तुम्हें कंपेनियनशिप की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा किसी साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब वो दूसरी बात हो जाती है कि कंपेनियंस, तब तुमसे लोग जब मिलेंगे, तब अलग लेवल की दोस्ती होगी, तब एक अलग ही डिमेंशन में दोस्ती होगी, है ना। एक तब जो दोस्ती होगी उसकी गहराई होगी वो अलग होगी। तब तुम डिपेंड नहीं होगे किसी पर, क्योंकि तुम अंदर से इतना शांत हो गए हो कि अब तुम डिपेंडेंट ही नहीं हो। तब लोग तुमसे जुड़ेंगे क्योंकि तुम खुशी बांटना चाहते हो लोगों में, तुम अपनी शांति बांटना चाहते हो, है ना। और बांटना भी नहीं चाहते हो, तुम्हारी डिज़ायर भी नहीं है, बस तुमसे जितने भी लोग जुड़ेंगे वो खुश रहेंगे तुमसे, है ना। तो कृष्णमूर्ति बताना चाहते हैं, पहले तुम अपने अंदर शांत होना सीख लो, फिर कंपेनियनशिप जैसी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा कंपेनियन, वो तुम्हें खुद ही अपने आप ही लाइफ गाइड करेगी, तुम्हारे अंदर की शांति तुम्हें गाइड करेगी। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, बाय।